सुप्रभात। मैं डॉक्टर गीता पटेल ब्रेस्ट डिजीज स्पेशलिस्ट हूँ। स्त्री चेतना संस्था की कार्यकर्ता हूँ। स्त्री चेतना संस्था स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कार, सुरक्षा और सेवा ये विषयों को लेकर महिलाओं को स्वावलंबी, स्वाभिमानी और समर्थ बनाने का कार्य करती एक संस्था है। आज मैं आपसे ब्रेस्ट हेल्थ के बारे में आपके मन में जो सवाल आते हैं कि जो आपको डिस्टर्ब कर जाते हैं, मेरी प्रैक्टिस के समय दरमियान भी महिलाएं आके मुझे ऐसे सवाल करती हैं, उसका समाधान करने की मैं कोशिश करूँगी। इधर सब ने अपने दिमाग में से एक बात निकाल देना है, कैंसर यानी कैंसर। अभी तो बहुत सारी अच्छी और नई टेक्निक आई है जिसके कारण हम ब्रेस्ट कैंसर को हरा सकते हैं और दर्दी बिल्कुल ही सामान्य जीवन जी सकता है। पर हाँ, इसके लिए अर्ली डिटेक्शन होना अति आवश्यक है, जो हमने अगले वीडियो में बात कर ली है। तो आज जो ऐसे सवाल जो आते हैं उसके बारे में मैं बात करती हूँ। क्या ये अगले जन्म के कर्मों का फल है? ना, हम सब की बॉडी में वेयर एंड टेयर के सामने फाइट करने के लिए नए नए सेल्स बनने की क्रिया चालू ही होती है और ऐसे सेल्स जब अनकंट्रोल ग्रोथ हो जाए तभी ये गांठ के स्वरूप से उभरते हैं और ऐसी गांठ जब दूसरे अंग में प्रसरे ऐसी हो तो ये कैंसर की होती है। इसको अगले जन्म के कर्म के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। दूसरा जो सवाल है, स्तन में हुई गांठ कैंसर की ही होती है? ना, सामान्यतः जो ब्रेस्ट में गांठ होती है वो सादे प्रकार की होने की ही संभावनाएं ज़्यादा होती हैं और ऐसी गांठ को सामान्य सर्जरी से निकाला जा सकता है। पर एक बात याद रखना है कि इसकी बायोप्सी अवश्य करवाना और उसकी रिपोर्ट अपने पास लाइफ लॉन्ग संभाल के रखना चाहिए। तीसरा जो सवाल आता है, ब्रेस्ट कैंसर गांठ के स्वरूप ही होता है? तो ये भी सही नहीं है। कई सारे पेशेंट में गांठ भी नहीं होती है और अन्य जो सामान्य लक्षण कैंसर के होते हैं, वजन कम हो जाना, भूख कम लगना, ये भी नहीं होता है। तो जागरूकता रखनी चाहिए सबने। चौथा जो सवाल आता है ये कि छोटे स्तन वाली महिलाओं में कैंसर कम होता है, यानी बड़े स्तन वाली में चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ये भी सही नहीं है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर कहाँ पे होता है कि दूध बनाने की जो क्रियाएं होती है ब्रेस्ट सेल्स में और वहीं से दूध को निपल तक ले जाने वाली जो नली होती है, ये स्ट्रक्चर में सामान्यतः ब्रेस्ट कैंसर होता है। जिसका स्तन बड़ा होता है उसमें एक्चुअली तो स्ट्रोमा और फैट के हिसाब से उनकी साइज़ बड़ी होती है, तो स्तन कैंसर को स्तन की साइज़ के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। अगला जो सवाल आता है, वियर इन ब्रा कैन कॉज कैंसर। तो ये बात आई कहाँ से कि ड्रेस टू किल नाम की एक पुस्तक थी, इसमें ऐसा कुछ रूमर लिखा हुआ था कि ब्रा लिम्फेटिक जो फ्लो होता है, जो जिसमें टॉक्सिन होते हैं, इसको ऑब्स्ट्रक्ट करता है और इसके कारण ब्रेस्ट कैंसर का रेट बढ़ता है। पर इसके प्रूवन एविडेंसेस नहीं है। पर हाँ, सिंथेटिक ब्रा पहनने से ब्रेस्ट का टेम्परेचर बढ़ता है और इसके कारण कई नॉन कैंसरस बिनाइन पैथोलॉजी का रेट बढ़ा है। फाइब्रोएडिनोसिस, मास्टाल्जिया, तो हो सके तो कॉटन की ब्रा यूज़ करनी चाहिए। अगला जो सवाल आता है, युवान स्त्रियों को कैंसर नहीं होता है। ब्रेस्ट कैंसर कोई भी उम्र की स्त्री को हो सकता है, पर हाँ, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। पर ऊपर से एक बात इधर याद रखना है, युवान बहनों के स्तन फर्म और डेंस होते हैं, तो इसके कारण यानी कठिन होते हैं, तो कई बार ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है और कई बार मेमोग्राम भी उसे डिटेक्ट नहीं कर पाता है। इसीलिए ऐसी बहनों ने ब्रेस्ट सेल चेकअप करते रहना चाहिए और ज़रूरत पड़े तो फिजिशियन का ओपिनियन ले लेना चाहिए। अगला जो सवाल आता है, गाड़ी में रखी हुई प्लास्टिक की बोतल में से गर्म पानी पीने से ब्रेस्ट कैंसर होता है। डायोक्सिन नाम का एक केमिकल जब बॉटल गर्म होती है तो प्लास्टिक में से पानी में झरता है, पर इसके भी सत्यता अभी तक पुरवार नहीं हुई है, मैं जब तक जानती हूँ। अगला जो सवाल आता है ये है कि बर्थ कंट्रोल पिल्स यानी कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के कारण ब्रेस्ट कैंसर होता है। अभी तो जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है उसमें जो डोज ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा इतनी सेफ कर दी है कि जिसके वो कॉन्ट्रासेप्शन के लिए जितनी मात्रा चाहिए उतनी कर दी है और सेफ बनाई गई है। पर फिर भी मैं एक बात बोलूँगी कि लॉन्ग टर्म यूज़ करो, इससे अच्छा है कि बीच में ब्रेक करना चाहिए। और दूसरा,
जब कुछ ओकेज़न के लिए माहवारी को आगे करना है, पीछे करना है, इसमें ज़्यादा डोज की रिक्वायरमेंट होती है, तो हो सके तो ये अवॉइड करना चाहिए। अगला जो सवाल आता है, मेरा मेमोग्राम नॉर्मल है इसीलिए मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो ना, एक बार का नॉर्मल मेमोग्राम का अर्थ ये नहीं कि मुझे आगे भी होने वाला नहीं है। और ऊपर से 10% मेमोग्राम में तो ऐसे मेमोग्राम में 10% फॉल्स नेगेटिव केसेस आते हैं कि आपको कैंसर होता है फिर भी रिपोर्ट्स नॉर्मल दिखाते हैं, तो ये बात भी सही नहीं है। अगला जो सवाल आता है ये है कि पुरुषों में ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता है। ये भी सही नहीं है, पुरुषों में भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, पर पुरुषों में बहनों से काफ़ी उसका रेट कम है। ऊपर से इनका तो बल्क भी कम होता है और डायग्नोसिस भी डिलेड होता है, तो कई बार ज़्यादा जोखिमी पुरवार होता है। मेमोग्राम से कैंसर होता है ना, मेमोग्राम से कैंसर होता भी नहीं है और ये इसे रोकता भी नहीं है। मेमोग्राम तो ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट करने का एक स्पेशल प्रकार का एक्सरे है। अब जो दूसरा सवाल आता है, ब्रेस्ट कैंसर को हम रोक सकते हैं, इज़ इट प्रिवेंटेबल? ना, ये पॉसिबल नहीं है। किसे होगा, क्यों होगा, कैसे हुआ, ये सवालों का कोई भी जवाब नहीं है। पर हाँ, जो रिस्क फैक्टर हैं इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। कॉमन रिस्क फैक्टर्स ओबेसिटी है, बैठाड़ू लाइफस्टाइल है, अल्कोहल ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, इसको हमको अवॉइड करना चाहिए और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए। अगला जो सवाल आता है ये है कि ब्रेस्ट कैंसर चेपी है? ना, ये भी सही नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर किसी के साथ बैठने से, हाथ मिलाने से, खाने से, पीने से, सोने से कभी नहीं फैलता है। इसीलिए ऐसे पेशेंट के साथ तोछड़ा वर्तन मत करो, इसके साथ माया वर्तन करो। ऐसे जो पेशेंट हैं उनमें सकारात्मकता लाने की कोशिश करो। ऐसे दर्दी ट्रीटमेंट के बाद बिल्कुल सामान्य जीवन जी सकते हैं। अगला जो सवाल आता है ये है कि स्तन कैंसर हेरिडिटरी है? हाँ, हेरिडिटरी है, जेनेटिक फैक्टर का रोल है, पर इसका अर्थ ये नहीं कि मेरी फैमिली में कैंसर नहीं है इसीलिए मैं सेफ़ हूँ। हो सकता है आपको भी हो सकता है, और इससे बिल्कुल रिवर्स, मेरे परिवार में कैंसर है तो मुझे तो कैंसर होने वाला ही है, ये भी सही नहीं है। पर हाँ, ऐसे जो दर्दी हैं ये हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं, तो इन्होंने रेगुलरली ब्रेस्ट सेल्फ चेकअप करते रहना चाहिए और फिजिशियन चेकअप ज़रूरत के हिसाब से करवाना, और मेमोग्राम जब जब नीडफुल हो तब करवाते रहना चाहिए। तो आज मैंने ऐसे सवालों का समाधान करने की कोशिश की है। अब मैं विदा लूँगी। स्वस्थ रहो, प्रगति करते रहो।